कानपुर समाचार संवाददाता मनीष वर्मा के साथ श्री राधारमण सेवा भाव ट्रस्ट द्वारा नवरात्रि उत्सव का आयोजन। एक ही मंच पर राम की लीला, बंगाल की परंपरा, गुजरात की गरबा ने सभा का मोह लिया। भजन गायक अमित कुमार नवरात्रि के सुंदर गीतों एवं नृत्य गना आदिशक्ति अतिथि पद्म शर्मा एवं पद्मनी शर्मा के सुंदर नृत्यों पर झूम उठे। श्री राधारमण सेवा संस्थान के अद्भुत एवं मंगलमयी कार्यक्रम किया। खलासी लाइन स्थित लोक सेवक मंडल शास्त्री भवन में श्री राधारमण सेवा भाव ट्रस्ट की ओर से 9 आदि शक्ति स्वरूपा का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल, चेयरमैन MLA ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने मां दुर्गा एवं सरस्वती के मूर्ति की स्थापना व पूजा अर्चना, विशिष्ट अतिथि पूर्व पायलट डॉक्टर अनीता अवस्थी, वरिष्ठ समाज सेवी PN सोमानी के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री राधारमण सेवा भाव ट्रस्ट की संस्थापिका संध्या पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम में मां अम्बे की पूजा अर्चना एवं माता की आरती की गई। एक ही मंच पर विभिन्न परंपराओं को पिरोया गया। राम की लीला, बंगाल की परंपरा, गुजरात की गरबा का अनोखा संगम संजोया गया। प्रेम भाव से भरे माता के भजन गाए गए। महिषासुर मर्दिनी पर स्तुति कथक नृत्यांगना रेखा ने अपने नृत्य से आए हुए सभी दर्शकों और अतिथियों का मन मोह लिया। लायंस एसोसिएट कार्यक्रम अध्यक्ष संध्या पांडे, आयोजक मधु द्विवेदी, संयोजक मंजुला मिश्रा, सचिव प्रशांत त्रिपाठी, अध्यक्ष सरिता सोनी, हुनरदान संस्थान सभी सहयोगी बाबूजी, नवरात्रि उत्सव है चल रहा है, धूम है, इस समय तमाम रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, क्या कहना चाहेंगे आज श्री राधारमण संस्थान ने ये कार्यक्रम कराया है। वास्तव में इतना अच्छा कार्यक्रम जिसकी मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता, इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और मुझे मुख्य अतिथि बनाया। ये इन्होंने मेरे ऊपर एक एहसान किया है और मैं इनका बड़ा आभारी रहूँगा कि इतने अच्छे कामों में, भगवान की भक्ति के कार्यक्रमों में ये मेरे हमेशा चीफ गेस्ट बनाती है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपनी संस्था के बारे में खुद अपना लोगों को बताएंगे। संध्या जी, जो राधारमण सेवा संस्थान की अध्यक्ष संध्या पांडे, कोरोना टाइम पे हमने एक चीज़ देखा कि मानवता खो सी गई थी। सब अपने घरों में छुप रहे थे, कोई एक दूसरे को सहायता नहीं कर रहा था। और हमें लगता है कि कोरोना टाइम पे सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं एक दूसरे से डरना, एक दूसरे से छुआछूत दूर और हार्ट अटैक। तो उसमें जब मैं खाना वितरित कर रही थी, मैं और मेरे हस्बैंड, मैंने एक चीज़ देखा कि लोग कोरोना से कम हार्ट अटैक से, इन सब चीज़ों से ज़्यादा लोग परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, गुस्सा कर रहे हैं। तो नई पीढ़ी को भी देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति खो रही है, विलुप्त हो रही है। युवा पीढ़ी को जगाने के लिए भारतीय परंपरा संस्कृति का हमने बीड़ा उठाया है। श्री राधारमण सेवा संस्थान ये नाम रखा है क्योंकि मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हम भारतवर्ष में रहते हैं। भारत एकता का प्रतीक माना जाता है। ये चारों धर्मों से मिलजुल कर बना हुआ है। इसमें हम 4 धर्म, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हम सब लोग मिलके एक साथ एक छत के नीचे एक धरती पे रहते हैं। तो हमें धर्म से नहीं जोड़ना है। हमारी भारतीय संस्कृति को आगे नहीं आ रहा है, वंदे मातरम नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, जब मैं बाहर समाज में निकली तो मुझे लगा कि कोई रोटी बांट रहा है, खाना बांट रहा है, तो कोई कपड़ा दे रहा है, तो कोई महिलाओं के लिए लड़ रहा है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं युवा पीढ़ी के लिए, आप देखिए हमारे मंच पे आप जितना भी देखेंगे, यहाँ संस्था के सभी अध्यक्ष हैं, संस्थापिका हैं। नई नई संस्थाओं को मैं जोड़ रही हूँ क्योंकि बड़ी संस्थाएं तो इस्टेब्लिश हैं हर जगह पे, लेकिन छोटी छोटी संस्थाओं को जब छोटे छोटे बच्चों को आप मौका नहीं देंगे, युवा पीढ़ी को 18-21 साल का युवा पीढ़ी हैं, अगर हम और आप उनको मंच नहीं देंगे कहाँ जाएंगे? क्योंकि कलाकार मंच तो एक दूसरे से दर्शक जुड़ा हुआ है, हम देखेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे? तब तो भारत की संस्कृति ही विलुप्त हो जाएगी। तो यकीन मानिए आप ज़रूर, सभी मीडिया भाई हमारी संस्था को कैप्चर करते हैं कि चाहे वो सावन महोत्सव हो, चाहे वो होली महोत्सव हो, रंगारंग कार्यक्रम। ये एक उद्देश्य है कि युवा पीढ़ी इस बहाने से हमारी संस्कृति को जाने। एक छत के नीचे आप कृपया करके जाति पाति धर्म को दूर करिए और भारत जितनी खूबसूरत थी, जैसे सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसको फिर से उजागर करना और नई पीढ़ी को नई दिशा देना है श्री राधा सेवा संस्थान के मंच में। बाबूजी, जिस तरीके से हमारी संध्या जी युवा लोगों को एकत्रित कर रही है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छा काम कर रही है।
उन्होंने जिस तरह आज मंच सजाया है और जिस तरह का कार्यक्रम कराया है, इसी तरह से युवा लोग एक साथ जुड़ेंगे और जुड़कर हमारी संस्कृति को जानेंगे। इन्होंने जितने भी कार्यक्रम किए हैं सब भगवान के लिए किए हैं, दुर्गा जी के लिए किए हैं। इनके कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने समाज को पूरी तरीके से यहाँ जोड़ा है।